पंकज बोध दिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरम्। वीर प्रभो महावीर जे थान वंदन वारं वार वारी जाऊं चरण मैं करूं वंदन बारंबार वारी जाऊं चरणों में नित उठ जाऊं थारो ध्यान लगाऊं नित उठ जाऊं थारो ध्यान लगाऊं पाऊं दर्शन तुम सुखकार वारी जाऊं चरणों में पाऊं दर्शन तुम सुखकार वारी जाऊं चरणों में। जिन शासन री जय जय बोलो जिन शासन री जय जय बोलो खोलो दिल रोयो दरबार वारी जाऊं चरणों में खोलो दिल रोयो दरबार वारी जाऊं चरणों में। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र संयम धन के दाता संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुदर केसरी मिश्री मलजे महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुदरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्मानुरागी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, पर्युषण पर्व का आज चौथा दिवस उपस्थित हुआ। समय जाते कोई देरी, कितने समय से इंतजार कर रहे थे पर्युषण आएंगे पर्युषण आएंगे पर्युषण आएंगे। पर्युषण आ भी गए, 3 दिन निकल भी गए और आज कौन सा दिन है। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। समय अपनी गति से बराबर निरंतर चलता रहता है। तो एक बात है, हमारे यानी 10 प्रकार के कल्प बताए। कितने कल्प? साधुओं के 10 कल्प बताए वृहत कल्प सूत्र के अंदर और कल्प सूत्र के अंदर, जिसके अंदर मैंने बताया आपको कि पर्युषण भी एक कल्प है। और ये भी बताया कि यह पर्युषण कल्प शाश्वत है कि अशाश्वत है। कुछ समझ में आया आपको? नहीं बताया। शाश्वत भी है और हाँ, काल की दृष्टि से अशाश्वत है और भाव की दृष्टि से क्या है? शाश्वत है। एक शब्द और आया, पर्युषण नियत है कि अनियत? नियत और अनियत का मतलब भी वही मतलब, शाश्वत और हाँ, नियत यानी निश्चय रूप से आते हैं और अनियत का मतलब जो निश्चय नहीं है। तो वही उत्तर होगा। काल की दृष्टि से तो अनियत, लेकिन भाव की दृष्टि से क्या है? नियत। क्योंकि प्रथम और अंतिम तीर्थंकरों के समय में और 5 भरत में और 5 ऐरवत में ही पर्युषण कल्प होता है। बाकी के महाविद्य क्षेत्र में और ऐरावत और ये जो 5 भरत और 5 ऐरवत हैं, इसके 22 तीर्थंकरों के समय में पर्युषण नहीं होता। तो ये तो हुई पर्युषण की बात।
और कल्प हैं 10। तो आज कल्प के ऊपर ही चर्चा करेंगे कि जिसके अंदर बताया कल्प सूत्र के अंदर और वृहत कल्प सूत्र के अंदर कि 10 कल्प में पहला कल्प है आचेलक। कौन सा कल्प? आचेलक का मतलब है कपड़ा। आचेलक का मतलब क्या है? कपड़ा। तो अचेलक और सचेलक, जिन शासन में ऐसे भी साधु होते हैं जिनके कपड़े नहीं होते हैं, और ऐसे भी होते हैं कि जिनके क्या होते हैं? कपड़े होते हैं। तो अचेलक और सचेलक दोनों ही होते हैं, जिनको अबा यानी वर्तमान में दिगंबर साधु कहते हैं, और पुराने जमाने में जिनको जिन कल्पी मुनि कहते थे। क्या कहते थे? जिन कल्पी मुनि। तो ऐसे भी होते हैं। और एक और नियम है, पहले तीर्थंकर के और अंतिम तीर्थंकरों के साधुओं के सफेद कपड़े। कौन से कपड़े? सफेद और अल्प मूल्य वाले होते हैं। 22 तीर्थंकरों के साधुओं के कपड़े रंग बिरंगे होते हैं। क्या होते हैं? और जरी के भी हो सकते हैं, जरी और मोतियों के बूटे भी हो सकते हैं। ऐसे रंग बिरंगे और कीमती वस्त्र भी पहन लेते थे, लेकिन उनकी विवेकशीलता, उनकी संयम निष्ठा इतनी जबरदस्त होती थी कि विशेष मर्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। तो और एक जिनकल्पी बताया। जिनकल्पी जो मुनि होते थे वो भी पहले स्थवीर कल्पी होते। जिनकल्पी और स्थवीर कल्पी। जिनकल्पी और स्थवीर कल्पी का मतलब वस्त्रधारी, और जिनकल्पी का मतलब वस्त्र से रहित। जो जिनकल्पी मुनि होते थे वो भी पहले तो स्थवीर कल्पी ही होते थे। जैसे दिगंबरों में आपने देखा होगा कि 3 दीक्षाएं होती हैं। क्या होती हैं? पहले वो होती हैं जिनमें थोड़े कपड़े पहनते हैं, बाद में लंगोट धारण करते हैं, उसके बाद में वो क्या हो जाते हैं? लंगोट से भी रहित हो जाते हैं। तो पहले तो कोई भी साधु पना लेगा, डायरेक्ट गृहस्थ धर्म से निकल कर आएगा तो वस्त्र धारण करेगा ही करेगा। लेकिन जब उनका विशेष अध्ययन, विशिष्ट संज्ञान, विशिष्ट साधना और विशिष्ट चारित्र निष्ठा होती है तो आचार्य या जिनेश्वर भगवान उनको जिन कल्पी बनने की आज्ञा प्रदान करते हैं। सबके सब जिन कल्पी नहीं बन सकते हैं। और बाकी होते हैं स्थवीर कल्पी। स्थवीर कल्पी के रजोवरण होता है, पात्र होता है, शास्त्रविद, ज्ञान, दर्शन, चरित्र के आराधना निमित्त उपकरण, वस्त्र आदि होते हैं, वो स्थवीर कल्पी। वो कौन है? तो यह मर्यादा बताई पहले कल्प में। दूसरा है औदेशिक, उद्देश्य करके मनाना। पंचम और अंतिम तीर्थंकरों के साधुओं के लिए उनके उद्देश्य करके आहार नहीं लेना कल्पता है। लेकिन 22 तीर्थंकरों के जो साधु होते हैं जिनके निमित्त बनाया वो नहीं ले सकता है, लेकिन दूसरे साधु ले सकते हैं। दूसरे साधु ले सकते हैं। यह भी एक अनियत कल्प बताया। तीसरा बताया संयातर। संयातर किसे कहते हैं? जैसे साधु संत आते हैं विहार करके, और आते ही श्रावक बाहर खड़े होते हैं या साथ में आते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं साधु संत? आज्ञा लेते हैं। क्या लेते हैं? जिसके मकान में रहना है, जिस स्थानक में रहना है, उनकी आज्ञा लेते हैं। और जो आज्ञा देता है वो संयातर। जो आज्ञा देता है वो क्या है? संयातर। और वो संयातर जल्दी संसार से तिर जाता है। यह महावीर की वाणी कहती है, जो साधुओं को रुकने के लिए अपने घर पर आश्रय देता है वो संसार सागर से जल्दी तिर जाता है, क्योंकि वो यानी बहुत बड़ा एक प्रकार से दातार हैं, जिसने आने वाले साधुओं को अपने घर में शरण दी है। उसके घर से, संयातर के घर से, जो संयातर बन गया है, जिनकी आज्ञा ले ली है, उनके घर से असनम, पाणम, खाइमम, साइमम लेना नहीं कड़पता है। उसके घर से लेना नहीं कड़पता है। इसमें भी समझने की बात है। जैसे हम आए आपके घर पर और आपसे हमने आज्ञा ली कि हम आपके घर के कमरे में रुकना चाहते हैं, तो सुबह से लगाकर शाम तक तो आपके घर से गोचरी ले सकते हैं। लेकिन शाम का प्रतिगमन करने के बाद में अगर हम दूसरे दिन भी वहाँ रुके तो आपके घर की गोचरी कड़पती
नहीं है, दिन दिन भर में कल्पती है, एक ही दिन के लिए। ये भी एक नियम है। और कई लोग क्या कहते हैं, श्रावक लोग, बाग जी मैं आज्ञा नहीं देवा, मैं आज्ञा देवा तो थे मानगर गोचरी नहीं आवला तो मैं तो वांछित रह जावा। लेकिन ज्ञानी कहते हैं वांछित नहीं है, बहुत बड़ी आज्ञा है। और फिर खुद के घर की आज्ञा देनी हो तो और ही बड़ी आज्ञा होती हैं और बहुत बड़ी साधना होती हैं। इसलिए कई जने आज्ञा नहीं देते हैं। और इनका ये भी नियम बताया, जिस प्रकार एक व्यक्ति षट्रस के भोजन मुनि को आराम से बहराता है, दूध बहराता है, दही बहराता है, घी बहराता है, सब बहराता है, लेकिन थरकन दूध के ऊपर क्या आ जाए, थरकन मलाई यानी मलाई को बहराना पात्रा में बड़ी कठिन बात है। क्या बात है? हाँ, कभी कभी तो दूध के ऊपर पतले कागज जैसी मलाई भी होती है और वो भी बीच में आती है तो बहनें फूंक मार लेती हैं और चम्मच से पीछे सिरकाती हैं। अरे भाई ये मलाई क्यों सिरकाती? डॉक्टर ने मना नहीं किया मलाई खाने का। तो कई कारण हो सकते हैं। अब तो पुराने जमाने में तो गाय भैंस के दूध होता है तो जाडी जाडी क्या आती थी, मोटी मोटी मलाई, तो मलाई डालेंगे तो मक्खन कम आएगा, घी कम होगा। और वही बहन जब बहराने के लिए बैठती है, घाट खिचड़ी या बाजरी का खीर, तो पूरी गिलोड़ी घी डाल देगी। घी तो पूरी गिलोड़ी जितना डाल देंगे, लेकिन थरकन कागज के जैसी पतली होगी तो भी फूंक मारकर घर क्या कर देती है, सोचता है। तो घी का महत्व ज्यादा के थरकन का? घी का नहीं, थरकन का। जो दूध के ऊपर आई हुई मलाई का महत्व है, वो महत्व है संयंत्र का। वो महत्व क्या है? जो आज्ञा देता है रुकने के लिए, वो महत्व है। इसलिए भगवान ने कहा जो संयंत्र बनकर के साधुओं को घर में रुकाए वो संसार सागर से जल्दी पार उतर जाता है। तो यह हुआ तीसरा कल्प। चौथा कल्प बताया राजपिंड। क्या बताया? साधुओं को राजाओं के घरों से गोचरी लेना कड़पता नहीं है, क्योंकि वो मादक और उत्तेजित और गरिष्ठ और विशेष प्रकार का आहार होता है जो साधुओं के पचने वाला। क्योंकि साधु शुद्ध सात्विक होते हैं, तपस्वी होते हैं और क्रिया वाले होते हैं, और फिर राजघराने से अनैसनिक आहार आने का प्रसंग हो सकता है, रस लोलुपता बढ़ सकती है, इसलिए भगवान ने मना किया। लेकिन यह भी पहले और छले तीर्थंकर 22 तीर्थंकरों के साधु राजघराने में गोची जाते। जैसा आपने सुना, कल सुना ना, कि अनेक सैन मुनि आदि देव की महारानी के महल के अंदर गोचरी लेने के लिए गए और वहाँ पर कौन सी गोचरी बहराई? सिंह केसर मोदक। और सिंह केसर मोदक केवल कृष्ण जी ही अपने कलेवे में अरोगते थे, साधारण कोई व्यक्ति नहीं। वही पचा सकते थे, साधारण कोई नहीं। लेकिन मुनियों को देवकी ने कितने लड्डू भराए एक एक मुनि को? थाल भर करके। कितना? न बेले बेले के क्या कर रहे हैं, पारने संगण था उनका, इसलिए वो लेके आ गए और खा लिए और पचा लिए। बाकी सबसे पचने वाला नहीं है। यह चौथा। और पांचवा है कृतिकर। कृतिकर में गुणों से ज्येष्ठ और अपने से श्रेष्ठ और अपने से बड़े हो उनका बहुमान करना, आदर करना, वंदन करना, सत्कार करना, सम्मान करना, सेवा करना, भक्ति करना। ये 24 तीर्थंकरों में समान रूप से। ये नहीं कि पहले 6 वाले वंदना करे न 22 वाले नहीं करे, ये नहीं। यह निश्चित और शाश्वत कल्प है। और छठा बताया व्रत। पहले और 6 तीर्थंकर के साधुओं के 5 महाव्रत और 22 के 4 महाव्रत। अब आप यूं सोचेंगे 5 में से कौन सा छोड़ा? पहला अहिंसा है, दूसरा सत्य है, तीसरा औचर्य है, चौथा ब्रह्मचर्य है, 5वां अपरिग्रह। अब उनमें से कौन सा महाव्रत छोड़ा? छोड़ा किसी को नहीं।
5 के 5 है, लेकिन गिनती में फर्क किया। 22 तीर्थंकरों के साधु जिनेश्वर देव अपने साधुओं को दीक्षा देते वैरागियों को, तो 4 महाव्रत की स्थापना होती। अहिंसा, सत्य, औचर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह को एक ही गिनते थे। ब्रह्मचर्य और परिग्रह को क्या गिनते हैं? एक। लेकिन ऋषभ देव भगवान के और महावीर के शासन काल के अंदर ये नियम होता है। इसी प्रकार सभी तीर्थंकरों के पहले और छेले सब समझ लो, चाहे वह अवसर्पणी काल हो चाहे उत्सर्पणी काल हो, निसंकोच धारणा बढ़ा देना कि पहले और छेले तीर्थंकरों के 5 महाव्रत और बाकी के कितने? 4। तो यह प्रश्न खड़ा हुआ था गौतम स्वामी केशी श्रवण के सामने। केशी श्रवण के साधु भी गोचरी लेने के लिए गए और गौतम स्वामी के साधु भी गोचरी लेने के लिए गए। गौतम स्वामी महावीर के शासन के थे और केशी श्रवण पारसनाथ भगवान के। तो दोनों के कपड़े चेंज, दोनों के कपड़े उनके रंग बिरंगे कपड़े हैं, केशी श्रवण के शिष्य के और महावीर के गौतम के शिष्य के कपड़े कैसे थे? सफेद। जब वो भी मुनि गोचरी आए, ये भी मुनि गोचरी आए, उनके रंग बिरंगे कपड़े। उनको पूछा तुम कौन? कि हम साधु। कौन से साधु? कि जैन साधु। तुम यहाँ किस लिए आए? कि गोचरी के लिए। आप किस लिए आए? कि गोचरी के लिए। थे भी जैन साधु, मैं भी जैन साधु। तो बचो वेश में अंतर क्यों? इसलिए दोनों ही शिष्य अपने अपने गुरु के पास में गए और बात कही कि ऐसे मुनियों को हमने देखा है जो इस प्रकार के हैं। यह बात सुनी तो गौतम स्वामी के और केशी श्रवण के मन में विचार आया कि हमारे शिष्यों के मन में शंकाएं उत्पन्न होती हैं, तो गुरु का कर्तव्य है कि शंका का क्या करे? समाधान। इसलिए कहते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी धर्म सभा हुई और वहाँ तिंदुक वन के अंदर काम्पिल्य नगरी के अंदर जो भगवान यानी केशी श्रवण और गौतम स्वामी पधारे थे। गौतम स्वामी ने पारसनाथ भगवान की शिष्य परंपरा के हैं, बड़े हैं, इसलिए वहाँ पर गए और गौतम स्वामी को आते हुए देखा तो केशी श्रवण उठ करके खड़े हुए और सामने गए, स्वागत किया। वहाँ पर ये प्रश्न किया। बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको 27 दिन के उत्तराध्ययन सूत्र की जब वाचनी होगी उस समय बताया जाएगा। यहाँ पर कहा उन्होंने केशी श्रवण भगवान ने कि चाउ उज्जामो धम्मो य इमो पंच सिक्कियो देशियो वद्धवाणी ने पासे न यह महामुनि। हे मुनि, ये 5 यानी 5 महाव्रत वाला धर्म, ये 4 महाव्रत वाला धर्म, 5 महाव्रत वाला महावीर ने और 4 महाव्रत वाला पारसनाथ जी ने कहा। और एक गज्ज पवन्नाणम, एक ही लक्ष्य को लेकर आप भी मोक्ष जाना चाहते हैं और हम भी क्या जाना चाहते हैं। जब दोनों को एक ही स्थान पर जाना है तो द्वितीय धम्म, यह 2 प्रकार का धर्म कैसे बताया? इनको देख करके आपको आश्चर्य नहीं हो रहा है? तो गौतम स्वामी ने उत्तर दिया कि पूरी माँ उज्जुप जड़ाय वक्क जड़ाय पश्चिमा मज्जिमा उज्जुपन्नाय तेण धम्मे दुए कहे। गौतम स्वामी ने समाधान किया कि पहले तीर्थंकर के साधु ऋजु और जड़ बुद्धि के होते थे, अंतिम महावीर के शासन के साधु यानी वक्र और जड़ बुद्धि के होते हैं। लेकिन बीच वाले जो साधु होते हैं वो ऋजु और प्रज्ञा बुद्धि के होते हैं। इसलिए धर्म 2 प्रकार का कहा। इसलिए धर्म क्या कहा? 2 कहा। तो अब आप देखिए आपके सामने 3 प्रकार के साधुओं की प्रज्ञा बताई, ऋजु और जड़, ऋजु और वक्र, ऋजु और प्रज्ञा। अब कल इसका खुलासा करेंगे कि क्या होता है ऋजु और वक्र, क्या होता है ऋजु और जड़ और क्या होता है ऋजु और प्रज्ञा। समझने की बातें हैं, समझने का प्रयास करें। और आपके सामने वर्णन चल रहा था कृष्ण चारित्र का, और जिसके अंदर श्री कृष्ण कह रहे थे मुझे ज्ञान लेने के लिए काली द्रह के अंदर जाना। ओम अरहम सिद्ध पद नामे सुरे उपाध्याय गुण धामे सर्व साधु गण प्रणमामि सरस्वती सद्गुरु उरलाओ कृष्ण यश पभणु रचाओ।
कृष्ण गुण गावो, मेरी जान कृष्ण गुण गावो। गावो गुण अनुपम यादव का, वीर वर गिरधर माधव का, कृष्ण गुण गावो, मेरी जान कृष्ण गुण गावो। श्री कृष्ण गेंद का खेल खेल रहे थे, सामने से बच्चों ने गेंद फेंकी और कृष्ण पकड़ नहीं सके। अब पकड़ नहीं सके या जानबूझ करके नहीं पकड़ा, क्योंकि उनको एक काम करना था, काली द्रह में जाना था। काली द्रह के अंदर, यमुना के अंदर और गहराई में एक काली द्रह हुई। उस काली द्रह में एक कालिया नाम का बड़ा ही विषैला विषधर नाग था, जो अत्यंत जहरीला था, जिनकी दृष्टि में, जिनकी फूंक में और जिनके जहर में, सब में इतना जहर था। और उसने जहर फैला फैला करके यमुना का पानी जहरीला कर दिया। पशु मर रहे थे और मनुष्य भी मर रहे थे। ऐसे पशु और मनुष्य उन जहरीले पानी से मर रहे थे। और उसने वहां पर काली द्रह के अंदर अपना अड्डा जमा लिया था। कृष्ण को यह निवारण करना जरूरी था कि कालिया को यहाँ से हटाना। किसको हटाना? यह गोकुल के लिए बड़ा खतरनाक सिद्ध हो रहा है। इसलिए उन्होंने एक गेंद का तो बहाना था, गेंद का तो क्या था? बहाना था, लेकिन उनको अंदर जाना था। अब गोकुल के बहुत सारे लड़कों ने, बलदेव जी ने कहा कि कृष्ण काली द्रह में गहरा काला नाग है और वो बड़ा जहरीला है। आज दिन तक जो भी गए ना, वो वापिस जिंदे नहीं आए, इसलिए गेंद लेने के लिए अंदर मत जाओ। लेकिन कृष्ण ने कहा ये कैसे हो सकता है? शर्त लगी है, जो गेंद बराबर नहीं पकड़ेगा, चाहे वो जंगल में पड़े, चाहे आग में पड़े, चाहे पानी में पड़े, चाहे राक्षस के मुंह में जाए, चाहे गुफा में जाए, जो बराबर नहीं पकड़ेगा उनको लाना पड़ेगा। तो मैंने नहीं पकड़ा ना, तो मैं जाऊंगा गेंद लाने के लिए। इसलिए हट करने लगे, बच्चे समझाने लगे, नहीं समझे। तो 2-4 जने मिलकर के दौड़ करके गए नंद बाबा के घर पर, क्योंकि कृष्ण जब कोई एक बात पर अड़ जाते तो किसी की बात मानने के लिए तैयार। कहा क्या करें, इनके माँ बाप को कहते हैं। इसलिए जल्दी जल्दी नंद बाबा के घर की तरफ और यशोदा के घर की तरफ गए। खबर दी आपका बेटा काली द्रह के अंदर कूद गया है। कहाँ कूद गया? यूं कहीं कूदियो जलमाई, जाली तोड़ बढ़िया हुलसाई। अंदर कूद गए और आगे आई एक जाली, उन जाली को भी तोड़ दी और कृष्ण उस जाली के अंदर होते ठेठ काली द्रह के अंदर नीचे चले गए। और इधर बच्चे गोकुल के अंदर नंद बाबा के घर पर गए और ये खबर कि काली द्रह में चला गया कान्हा। तो माता पिता, गांव वाले, ग्वाल ग्वालिनियां सब मिलकर के आए और देख रहे हैं वहां पर पानी के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो तो अंदर गहरे क्या उतर गए थे, पानी के अंदर उतर गए। और आगे जाते जाते नीचे उतरते ही नागिनियां, जो नागराज की पत्नियां थी, उनकी नींद खुली। वो देखा ऊपर से धड़ाधड़ नीचे कोई आ रहा है, पानी में से होते नीचे उतर रहे हैं। सावचेत हुई, सावधान हुई, देखा एक छोटा सा नन्हा सा बड़ा सुंदर सुकुमार बालक आया है। तो उनको देखकर, उनके रूप को देखकर नागिने भी बहुत हैरान हुई। ऐसा सुंदर बालक तो हमने कभी, हाँ, मोहन आया कटा सोचा, मार्ग भूल्या के वैरी ना क्या, अथवा उठी दुखरी जाल रे, या नारी कलकारी मिलगी, जिनसो पड़ा जलदार, मोहन आया कटा सोचा। नागिना ने कहा रुको, हम जो पूछ रहे हैं उनका जवाब दो। क्या तुम मार्ग भूल गए हो, या किसी शत्रु ने तुझे अंदर धक्का दे दिया है, या कोई बहुत बड़ा दुख है जो सहन नहीं हो रहा है, इसलिए आत्महत्या करने के लिए अंदर
पड़े हो, या नारी कलाकारी मिल गई, या पत्नी करक्सा जैसी कलाकारी भद्रा की बुआ ने लंका की लाई मिल गई क्या? किस कारण से पानी में आए हो? मरने के लिए। तो श्री कृष्ण ने नागिन की बात सुनकर कहा, दुश्मन सारा मार गिराया। वैरी तो कोई है ही नहीं, जो थे सामने आए उनको तो मार गिराया, और रया सो मारण हार, जो पीछे बचे हैं उनको मारने की क्या हो रही है? तैयारियां हो रही हैं। और अजहू नारी पल्ले नहीं बांधी, अभी तो मैं छोटा हूँ, अभी तक तो मैंने शादी की नहीं, और मैं तो गेंद लेने के लिए आया। क्या लेने के लिए आया? गेंद। नागिन ने कहा, गेंद तो दरबार में चढ़ गई। नागराज का जो बड़ा दरबार है, गेंद सीधी कहाँ पहुंच गई है? वहां पर पहुंच गई है। अब वो हाथ आने वाली नहीं है। इसलिए मुझे दया आती है कि नागराज जाग नहीं जाए, उनके पहले 1.25 करोड़ का हार दे रहे हैं, जाओ मम्मी से दूसरी गेंद बनवा देना। क्या बनाना? नागिन की बात सुन कृष्ण ने कहा कि 1.25 करोड़ का हार देने की क्या जरूरत है? मैं कोई गरीब का लड़का हूँ क्या? हाँ? क्या मुझे कोई बख्शिश दे रही हो? ऐसी तो गेंदें 100 पड़ी हैं घर पर, 100 गेंदें पड़ी हैं। बात सिर्फ गेंद की नहीं है, मैं तो नागराज का सिर काट कर ले जाने के लिए आया। क्या काटना चाहते हैं? नाग का नाम लेते ही लोग डरते हैं। उसने कहा, मैंने सिर काटो, क्योंकि मैंने मामा के साथ में जुआ खेलते समय शर्त हार गया, और मामा ने कहा था शर्त हार जाए तो वासक नाग का सिर काट कर लाना। मैं हार गया हूँ, इसलिए उनका क्या काटना है? सिर काटना। ये बात कही। नागिने विचार करने लगी, हम तो इनको छोटा बालक समझ रहे हैं, सुंदर समझ रहे हैं, सलोना समझ रहे हैं, भोला और मासूम समझ रहे हैं, और ये क्या बात कर रहे हैं? हमारे नाथ का सिर काटने के लिए आया। ये बात सुनी तो नागिनों को जोरदार गुस्सा आया। कहा कि ये आदमी कोई, ये लड़का कोई मामूली लड़का नहीं है, इसलिए सावधान होना क्या है। नागन भागिन नाग चेतायो, आयो वेरी बलदार रे, वास गऊट्यो ने कोपे चढ़ियो, इत पहुंचा कृष्ण मोरार, मोहन आया कटा सोचा। नागिन पहुंची, नाग सो रहा था, उनको जगाया, कहा स्वामी उठो जागो, ये उठ जागने का समय है, सोने का समय नहीं है। वैरी आ गया है, शत्रु घर के अंदर क्या हो गया है? प्रवेश कर गया है, बड़ा बलवान है, और आपको मारने के लिए आया। और बात सुनी तो उसने भी अपनी आंखें लाल की, लपलपाती जीभ निकाली, और इतने में तो कृष्ण पहुंच गए सामने। देखा कि इतना सा छोटा सा बालक मुझे मारने के लिए आया। उनने नाग को जोरदार गुस्सा आया, हिम्मत कैसे पड़ गई इसकी, ठेठ यहाँ तक आया, और आते ही उसने एक हाथ से गेंद उठाई, और नाग तो सोच ही रहा था, दूसरे हाथ से नाग का क्या पकड़ लिया? सिर, यानी उसके सूंड पकड़ दी। और सूंड पकड़ने के बाद में समझ गया नाग कि यह मेरे से झगड़ा करने के लिए आया। किस लिए आया है? झगड़ा करने के लिए आया। तो नाग को गुस्सा आया, और नाग कोई साधारण नाग नहीं था, वो भी एक देव रूपी नाग था। नाग ने फूण किया 1000, कितना? एक फण था, वो अब कितने कर लिए? 1000 कर लिया ना। देखा कि नाग ने 1000 फण कर लिए हैं, तो कृष्ण ने भी अपना रूप बड़ा बनाया, और उन्होंने 1000 हाथ धारण किए, 500 इधर और 500 इधर, 1000 हाथ। एक हाथ के अंदर एक सूंड पकड़ दी, मुंह पकड़ा, और चक्री की तरह घुमाया, और घसीटते हुए ले जाने लगे। नागणियों ने समझ लिया आज सब विधवा हो जाएंगी। आज क्या हो जाएंगी?
हाँ, इन्होंने 1000 फण किए तो इसने हाथ कितने कर लिया? 1000। तो ये लाख करेगा तो ये लाख, और करोड़ करेगा तो करोड़। ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। इसलिए वो आड़ी फिरकर सामने आकर, पति भिक्षा दे दो दयालु, आप दयालु हो, दया करो, पति की क्या दो, भिक्षा दो, मेरे पति के प्राण बख्शो। कृष्ण ने कहा मैं कोई मारने वाला थोड़ी हूँ, मैं कोई मारने वाला नहीं हो, बस एक बार इनको नाथ लूं। एक बार क्या कर रहा हूँ? नाथ लूं। इनको बहुत घमंड है अपने जहर का, बल का, इनका घमंड का चकनाचूर कर लो। और इनका बदन बहुत सुकुमार है, वृंदावन के अंदर ले जाकर इसको वहां पर सुलाकर उसके ऊपर बैठकर चौपड़ पासे खेलना है। क्या खेलना है? चौपड़ पासे खेलने हैं। इसलिए मैं ले जा रहा हूँ। नागनियाँ पीछे पीछे आ रही हैं, नागराज को ले जाते हुए और इतना घसीटते हुए ले गए, और श्री कृष्ण ने नाग को ठेठ ऊपर तक ले गए। और नदी के किनारे पर कौन खड़े? पूरा गांव, नंद बाबा और यशोदा का रो रो कर बुरा हाल, और काले नाग को और इतने फण किए हुए वहां सामने देखा। और यशोदा ने कहा छोड़ दे इनको, लेकिन वो जो भी फण ऊपर करता है उसके ऊपर पांव रखता है, जो फण ऊपर करे उसी के ऊपर पांव। और कृष्ण डांस करने लगे, नृत्य करने लगे, और देखने लगे लोग ये क्या कर रहा है। अब उसके बाद में नाग ने समझ लिया प्राण बचाने हैं तो भीख मांगनी पड़ेगी। नाग ने कहा मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो अंदर। उन्होंने कहा यहाँ अंदर जाने के लिए नहीं लाया हूँ तुझे अंदर नहीं जाना है, तुम्हें तो यहाँ का स्थान छोड़कर समुद्र के ठेठ तल में जाना है, या यमुना के अंदर नहीं रहना, लोगों को दुखी नहीं करना, निरपराध जीवों को मारना नहीं है। ये बात मंजूर करो तो छोड़ूं। और बहुत देर तक उनको खूब अच्छी तरह से घसीटते घसीटते फिर नागराज ने शर्त स्वीकार की, मैं यमुना छोड़ दूंगा, कालीद्रय छोड़ दूंगा, समुद्र के ठेठ तल में चला जाऊंगा, अब तो प्राण बख्श लो। तो कृष्ण ने नाग को नाथा, और नाथ करके पानी के अंदर उनको कहा कि वचन के अनुसार यहाँ से क्या हो जाना, हाँ नहीं तो मैं 3.5 हाथ का यहीं बैठा हूँ, दूसरी बार भी आ सकता हूँ, और तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। नाग को इस प्रकार उपालम देकर छोड़ दिया। और यशोदा ने अपने पुत्र को देखा और ये स्थिति देखी तो वो भी अचंभे रहने लगी, ये कौन है? ये जो लड़का या जो ये खाना है वो वाकई में साधारण है कि असाधारण है, कुछ समझ में नहीं आया। और ना उनको जल में छोड़ने के बाद में माँ के पास में आए, माँ ने उनको गले लगाया, छाती से लगाया और कहा तो क्यों अंदर चला जाता है, क्यों अपनी मनमानी करता है। इस प्रकार के उपालम भी दिए। और बंधुओं ये खबर लगी कंस बड़ी को। कंस को क्या लगी खबर कि नंद बाबा के लड़के ने काले नाग को नाथ लिया। जो बात पंडित ने कही वो बात क्या हो रही है? हाँ, सत्य हो रही है। गोकुल पर इंद्र करियो कोप, कृष्ण जब नक पर गिरि धरियो, गोकुल को रक्षण उन वीरियो, कियो आबाट विष्णु माही, हकीकत आई छे भाई, कृष्ण गुण गावो मेरी जान, कृष्ण गुण गावो। एक दिन ऐसे घटना घटी कि इंद्र ने कोप कर लिया। इंद्र देवता ने भी क्या कर लिया था? कोप। और इस कारण से समुद्र यानी वहाँ गोकुल में जोरदार मुसलधार वर्षा होने लगी, बाहर और अंदर एक जैसा हो गया, और गांव में पानी भर गया, घरों में पानी बढ़ गया। उस समय श्री कृष्ण ने गोकुल का उद्धार करने के लिए जीवों को, गाय, पशु और मनुष्यों को बचाने के लिए गोवर्धन गिरी नाम का जो पर्वत था उनको नाखून के ऊपर क्या कर लिया? धारण। सबको वहां पर शरण में बुलाया। यह भी बात पहुंच गई कंस तक
कि नंद बाबा के लड़के ने गोवर्धन पर्वत को अपनी नाखून पर धारण कर लिया है। दिन दिन खबरें आती हैं, त्यों त्यों कंस महाराज का धड़का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और एक दिन की बात है, जब वो और 12 साल 13 साल 14 साल के हो गए तो माँ और पिताजी उनको गायें चराने के लिए बाल बच्चों के साथ में, गोपालों के साथ में भेजते थे। उनका क्रम था सुबह कलेवा करके गायें चराने के लिए जाना, क्योंकि कृष्ण ने छोटे से छोटा काम भी किया और बड़े से बड़ा काम भी किया। ग्वालों के घर में रहे तो ग्वालन जैसा जीवन भी जिया, और राजा बने तो राजाशाही ठाठ जैसा जीवन भी जिया। उनका चारित्र और उनका व्यक्तित्व कोई 1 2 3 4 नहीं, उनके सैकड़ों उदाहरण हैं और सैकड़ों ही दृष्टांत हैं और सैकड़ों ही उनके गुण हैं। तो वो गोपाल यानी गायें चराने का काम भी करते थे, रोज गायें चराते थे। एक दिन कदम वृक्ष के ऊपर बैठे थे और दृष्टि पड़ी कि सामने से ग्वालिनें आ रही हैं, सिर के ऊपर घी के, मक्खन के, दूध के, दही के, मलाई के घड़े। मुंह में पानी आ गया, मुंह में क्या आ गया, पानी आ गया। और पानी आया, अब ग्वालिनों को रोकना था, इसलिए श्री कृष्ण के जो बंसी थी ना, उन बंसी के अंदर भी वो कई राग गाते थे और गायें उनकी पढ़ाई हुई थी। किस समय वो रास्ता रोकने का कहते थे तो गायें क्या रोक देती थी, रास्ता। अब कृष्ण ने एक बंसी की टेर लाई, सारी गायें जो जंगल में चढ़ रही थी सब इकट्ठी हुई और लाइन बना करके खड़ी हो गई, सींग नीचे कर लिया और इतनी बड़ी बड़ी आंखें क्या निकाल दी बाहर, रास्ते के बीच में खड़ी हैं। अब वे ग्वालिनें आ रही हैं तो देख रही हैं कि गायें आगे कदम भी भरने नहीं देती हैं। ग्वाल बाल भी कदम वृक्ष पर बैठे, कोई दूर खड़े कमर पर हाथ लिए देख रहे थे और ग्वालिनें मटके लेकर के खड़ी खड़ी यानी तप रही थी। तो ग्वालिनों ने कहा ये क्या मजाक है भाई, रास्ता क्यों रोका, और हमें मथुरा जाना है, शहर में जाना है गौरस बेचने के लिए। और बलभद्र जी ने देखा कि रोज रोज तो आती हैं जाती हैं आराम से, और आज इन कान्हा के मन में क्या आया है पता नहीं। उन्होंने कहा, राम ने, श्री बलभद्र जी ने कहा कि ग्वालिन मत ताड़े, ये ग्वालिनें हैं बेचारी गरीब हैं, गौरस बेच करके पेट भरने वाली, इनको यहाँ पर क्यों रोका है और ये घाट क्यों रोका है, ये एक भी कदम नहीं भर रही है। तो उन्होंने कहा भाई साहब आपको पता नहीं, ये रोज बेचने जाती हैं, रोज लेके आती हैं, लेकिन कभी टैक्स नहीं दिया, कभी क्या नहीं दिया। माल इधर का उधर जाए और बेचने के लिए जाए तो क्या होना चाहिए, टैक्स होना चाहिए, इसलिए टैक्स लेना है। कि बलभद्र जी ने कहा यह टैक्स वाली बात तेरे दिमाग में आई कैसे और घुसी कैसे, कि बस आ गई। अब ग्वालिनों ने मीठी बोलकर कहा, आज बनासा क्या हुआ लाल जी, क्यों रोक्यो से घाट के थोड़ो रास्तो दीजिए हो लाल जी, माथे गौरस माटी। गुजरिया मीठी बोली, यूँ वो जानती थी कि ये बच्चा, ये जो लकाना है ना, जिद्दला है, जिद बढ़ाता है तो छोड़ता नहीं है, इसलिए मीठा बोल करके, क्योंकि हमारे मारवाड़ी में कहावत है, गुड़ दिया कोई मर जाए तो जहर क्यों दे उन्हें। उन्होंने कहा बनासा ये क्या हुआ, ये रास्ता क्यों रोका है, और थोड़ा रास्ता दीजिए, सिर के ऊपर बड़े बड़े मटके हैं और देर हो जाएगी तो घर वाले लड़ेंगे, और आजकल तो यानी पति देव नाराज चलते हैं, बात बात पर गाली देते हैं, और ननंद भाई चुगलखोर हैं, चुगली करने में पीछे नहीं। सासू जी का स्वभाव तेज, बालक अभी छोटे, अभी स्नान करके दूध पिलाकर पालने में झुला करके नींद में सुला के आई हैं, वो जग जाएंगे तो झगड़ा करेंगे। और दूसरी बात कि घर के अंदर काम है, काज है, जाने दीजिए। तो उन्होंने कहा मैंने कब रोका, जाओ जाओ, ये रास्ता पड़ा, जा सकती हो तो जाओ, लेकिन टैक्स देके क्या देना है।
डाण चुकावो पहले और गुजरिया सुने, बोलिया नंद कुमार। पहले डाण चुका लो और फिर बाद में जा सकती हो। डाण की बात आई तो गुजरिया एकदम गुमरा गई, गुस्से में आई। उन्होंने कहा किस बात का टैक्स, आज दिन तक टैक्स दिया ही नहीं, ये टैक्स वाली बात तो कभी हुई नहीं। पंच बैठते हैं, पंचायत बैठते हैं, और आपके पिताजी नंद बाबा गांव के सरपंच हैं, बड़े व्यक्ति हैं, और वो कभी उन्होंने टैक्स वाली बात की नहीं। आज तलक दीनो नहीं हो कुंवर जी मैडा करो दान, बात करो कैसी कान जी हो कुंवर जी नंद बबरी आन के मथुरा जान दो, कुंवर जी चोरों दो गांठ। उन्होंने कहा 8 दिन तक तो हमने कभी टैक्स नहीं दिया, दान नहीं दिया, और फिर ये दूध दही का क्या दान, दूध दही घी इसका भी कोई टैक्स होता है क्या, दूसरी चीज का होता है। और नंद बाबा की सौगन खा के कहते हैं 8 दिन तक तो नहीं दिया। और गुस्सा आया कृष्ण को। सौगन किसकी खाई? नंद बाबा, मेरे बाप की सौगन खाई, ये खुद का बाप नहीं है क्या? हाँ, अरे सौगन मारा बाबरी है, गुजरिया खावत नहीं लाज, घर का सारा मर गया है, गुजरिया अच्छे हमारो राज। कृष्ण ने कहा मेरे बाप की सौगन खाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? तुम्हारे घर वाले मर गए, किसी बेटे की खा लेती, पति की खा लेती, भाई की खा लेती, बाप की खा लेती, मेरे पिता की सौगन खाई, ये तूने अच्छा काम नहीं किया। गुजरिया भी गुमरा गई, वो भी गुस्से में और इधर ये भी गुस्से में। विचार करने लगी, आप अपने आप को क्या समझते हो कान जी? आप भी ग्वालियर न, हम भी क्या हैं, एक ही जाति के हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ, अरे काय करिए बात करो हरि पाय परि तदपि नहीं, मानत क्यों इतराए गए हम पे, हम बैले बसे टुक ध्यान न लावत। अरे गुजर जात गुमान करो, दही मखन नित्य ही दूध चुरावत, माता यशोदा को जाय कहूँ मग बीच में कान जी मोय डरावत। कहा कि बहुत शिकायतें हैं, एक शिकायत नहीं है, तुम्हारे माँ बाप शिकायतें सुन सुन करके पहले से ही बहुत दुखी हो चुके हैं, और अब जो जो तुम बड़े हो रहे हो, जवानी आ रही है ना, और इतरा रहे हो। और क्या हो रहे हो? इतरा रहे हो, और हम पाँव पड़ रही हैं, हाथा जोड़ी कर रही हैं, मान नहीं रहे हो। साथ में रहते हैं, रात दिन एक जगह रहते हैं, आप भी गुजर न, हम भी क्या हैं, गुजर। इस प्रकार रास्ते में डराएंगे तो हम चुप बैठने वाली तो नहीं है। तुम्हारी माँ को जाकर कहेंगे कि कान जी रास्ते में हमें अकेली देखकर डराते हैं, और कब तुम्हें राजा बनाया, किसने बनाया? और कौन होते हो तुम कानून बनाने वाले, कौन होते हो सिद्धांत बनाने वाले? बिना मतलब छेड़छाड़ करते हो, बिना मतलब परेशान करते हो। अगर भूख लगी हो तो यूं कह दो बाबा कि थोड़ा दूध दे दो, दही दे दो, माखन दे दो, लेकिन ये टैक्स वाली बात मत करो। बलभद्र जी ने कहा छोड़ दे रहे, छोड़ दे इनको, क्यों परेशान करता है? तो उन्होंने कहा भाई साहब आप इतना कहते हैं, आज तो मैं छोड़ देता हूँ, आज तो क्या करता हूँ, छोड़ देता हूँ, लेकिन कल से टैक्स देना अनिवार्य है। बिना टैक्स दिया एक भी घड़ा मथुरा के शहर में जाने वाला नहीं है। तो सामने घड़े रख दो, सबकी सब नीचे रखो घड़े, लाइन सर घड़े रख दिए, 10 20 50 100 घड़े रख दिए। कृष्ण ने कहा पहले मैं चखूंगा कौन सा दही अच्छा है, कौन सा दूध अच्छा है, कौन सा मक्खन अच्छा है, कौन सा घी अच्छा है, कहीं के किसी के अंदर गड़बड़ तो नहीं है, इसलिए मैं चखूं, उसके बाद में काम होगा। अब सब घट नीचे रख दिए और श्री कृष्ण ने अपनी बंसुरी कमर के अंदर टांग दी और नीचे बैठकर चखने लगे। दरिया घट अंगूरी से चाके, कोई फिर दूजा
मुख से थी भागे, झूठा सब बर्तन कर डारिया, ग्वालन तब वचन गया खारा, कृष्ण गुण गावो मेरी जान कृष्ण गुण। एक अंगुली गाली डाली दही के अंदर और मुंह के अंदर डाली, का ये तो खट्टा। फिर वही अंगुली दूसरी में डालता है, ये भी खट्टा। तीसरी में डालता है, ये अभी तक जमा ही नहीं बराबर। और वही अंगुली दूध में और वही मक्खन में ग्वालिनों को और गुस्सा आया, खाने का भी ज्ञान नहीं इसमें। झूठी अंगुली करके सब गढ़ों में डाल रहे हैं, और एक बार झूठी अंगुली डाल दी तो पूरा गढ़ा क्या हो गया, बेकार। कान जी ठीक तरह खाओ, अच्छी तरह से खाओ, तुम्हारी माँ ने खाना सिखाया या नहीं, सारे बर्तन क्यों अबड़ा रहे हो? अगर ऐसी करोगे शैतानी तो मैं जाकर कंस पुकारूंगी, तुम्हारी सेकी उतारूंगी। कंस के दरबार में तुम्हारी क्या होगी, शिकायत। और तुम्हारी जो ये शैतानी है ना, इन शैतानी को नीचे उतार दूंगी। गुस्से में गुजरियां बोल गई। नाम किसका लिया? कंस का। जन्म जात वैर। जिस प्रकार सिंह और बकरी के वैर होता है, सांप और चूहे में वैर होता है, मयूर और सांप में वैर होता है, वो वैर किसके अंदर है? कंस और कृष्ण के अंदर। कंस का नाम सुनते ही कृष्ण के शरीर के 3.5 करोड़ रोंगटे में यूं समझो 3.5 करोड़ काले नागों ने डंक मार दिया। इतनी क्या हुई, तिल मिलाट हुए। और उनको यह सुनते ही गुस्सा जोरदार आया, एड़ी से लगाकर चोटी तक। और अब कृष्ण आपे के बाहर हो गए। क्या हो गए? कंस को नाम सुनत एड्यो, हाथ में ऊंधो ले गेड्यो, फटाफट फोड़िया सब तेड़ियो, कदम चढ़कीने किलकारी, बुलाया ग्वाल बाल सारी, कृष्ण गुण गावो मेरी जान कृष्ण गुण गावो। लूट लो पी लो ढूंढवा दो, वासन सब जमना फिकवा दो, तुम्हें तो मुफ्त में ला दो, पुकारो जाय कंस सारी, डरे क्या मेरी जो तारी, कृष्ण गुण गावो मेरी जान कृष्ण गुण गावो। कंस का नाम सुनते ही कृष्ण को जोरदार गुस्सा आया और कड़ियां वाली लाठी पास में थी, उल्टी पकड़ी गेड़िया, और जितनी लैन सर मटकियां पड़ी, दूध दही घी मक्खन के, फटाफट 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 सबको फोड़ दिया। और घी दूध दही मक्खन बह करके जमुना में जाने लगा। और कदम के वृक्ष पर चढ़ करके किलकारी की, सब ग्वाल बालों को बुलाया, आ जाओ खा लो पी लो, भूख लगी है, सुबह जल्दी रवाना हुए, दही खाओ दूध खाओ मक्खन खाओ, भावे सो खा लो, और नहीं भावे तो जमुना में फेंक दो। किसमें फेंक दो? यमुना के अंदर फेंक दो, डरने की जरूरत नहीं। और उनको कहा, अब खड़ी खड़ी क्या रो रही हो, जाओ कंस के दरबार में। कहाँ जाओ? हाँ, जाकर के पुकारो कंस को, क्या कहना जो करो, शैतानी उतारनी से उतार लो, मेरा तो जूता भी डरने वाला। अब आप देखो जोरदार झगड़ा हो गया, और वहां पर गुजरियां रो रही हैं, कोई कटका मरोड़ रही हैं, कोई गाली दे रही हैं, और कोई कह रही हैं कुछ न कुछ, अन्याय मचाई सा महिड़ो मत लूटो मारा कान जी, अन्याय मचाई सा महिड़ो मत लूटो मारा कान जी।
कोई सैनी थी, कोई बुढ़ी थी, बुजुर्ग थी, वो गुजरियाँ कहने लगी कान जी ऐसी लूट मत करो, ये अच्छा नहीं है। देश देश की गुजरी, अलग अलग जगह की गुजरियाँ थी, खूब यानी कहने लगी और बेड़े वचन भी बोलने लगी और आंखों में आंसू भरने लगी, कोई कटका मरोड़ने लगी और कोई गाली देने लगी। मटका मटकी फोड़िया फोड़िया गिरा ठाम, ओडिया ने इडोनिया ब्याई सरिता था। ओडिया और इडोनिया थी, वो भी गंगा में बाधी। जाओ इधर जाओ उधर जाओ, जिधर जानी चाहो जाओ। कूका करती गुजरी हंसे गुआड़िया, और गुजरियाँ तो चिल्ला रही हैं, गुजर हंस रहे हैं और कंस इसको पकड़े नहीं। कुछ कुछ गुजरियाँ कहने लगी कंस इनको पकड़ नहीं देता है, इनको जेल में नहीं डालता है, बड़ा डाणी बड़ा है, ये कौन सा राजा है जो टैक्स वसूल करता है। कृष्ण ने कहा जाए पुकारो कंस पे ओ पड़ियो मैदान, कहीं करेला कंस बापड़ो ले ले सु प्राण। जाओ और कंस के दरबार में पुकार कर लो, और क्या करेगा बेचारा कंस, मैं तो उनके प्राण ही ले लूंगा। इस प्रकार की बात गई और कंस की दरबार में ये बात गई कि आज गोकुल से आने वाली, गौरस लेकर आने वाली गुजरियों को नंद बाबा के लड़के ने लूट लिया। किसने लूट लिया? नंद बाबा के लड़के ने लूट दिया और टैक्स वसूल करना चाहता है। अब कंस मन में विचार करने लगा, कोट कांगरा पास में उपजो वैरी है, बिल्कुल पास में, और शत्रु बड़ा हो रहा है और मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब गुजरियाँ गुस्से में आई, फूटे टूटे बासन और फटी हुई अपनी चूंदड़ियाँ और टूटे हुए चूड़ला की चटके लेकर के यशोदा के घर पर आई कि उनके बेटे की करतूतें सबूत सहित समझाएंगे तो माँ यशोदा को क्या आएगी, समझ में आएगी। वासण फूट सभी संगल या चली गुजरी, और डांट करी जाय जसोदा से खूब लड़ी, इस भांति फजीती करी हमारी। क्यों बर जो नहीं लाल बनी, मुझे कंचू की फार दी सगरी, एक पूत जणियो जग बीच तुई के मां बांझ अनेरियो नारे खरी। गुजरियाँ आई और रोती हुई चिल्लाती हुई सबकी सब यशोदा के घर पर आई और उसने कहा देख लो हमारे हालत क्या, हमारी किसी ने कहा मेरी ओढ़नी फट गई, किसी ने कहा मेरे चूड़े की चूड़ियाँ टूट गई, किसी ने कहा इडोनी चली गई, किसी ने कहा ये सारे बर्तन यूं हो गया, किसी ने कहा मेरी कंचुली फाड़ दी। और ऐसी थी क्या एक तूने ही बालक को जन्म दिया बेटे को, बाकी तो सारी दुनिया बांझ है क्या? और बरजो नहीं लाल बनी, अपने बेटे को थोड़ा बहुत भी हटक में नहीं रखती हो। और ये सारी बातें हो रही थी। कृष्ण जानते थे ये सब गुजरियाँ इकट्ठी होकर कहाँ जाएगी। हाँ तो मैं अब यहाँ थोड़ी खड़े रहना है, मुझे भी कहाँ पहुँचना है, माँ के पास में। इत भवन से कूद पड़ियो तब लाल दिखावत, मात से ले कमरी झक जोर करी, हम से सबरी देखो फार दी कमरी हमारी। सब झूठ तुम्हें सुनाय रही, लगी ठोकर की पड़गी गगरी, हमारो कहाँ दोष ही में यह कंस के जोश में खूब भरी। बेटे ने वो भी ऊपर से कूदा और चौक के बीच में आया और आकर के कहा देख माँ तुम्हारी ये सखियों को इन्होंने मेरी काली कमली फाड़ दी। क्या फाड़ दी? पीछे खड़े कृष्ण जी ने कौतुक किया कि गुजरियाँ जा रही हैं, उनके कपड़े फटे हुए हैं, मेरी माँ को बताएंगे तो मैं भी तो कोई न कोई अच्छा सा सबूत तैयार करूं। इसलिए जो काली कमली थी लीरियाँ उतार दी। उसकी क्या उतारी? हाँ, एक बैच जितनी नहीं रखनी, सभी के सब रिबन बना दिए और बना कर कहा देख लो माता जी ये कमरी फाड़ दी। और इन्होंने सबने मिलकर मुझे झकझोरा। किसने? इन सब ने मिलकर और कमली फाड़ दी। अब तुम्हें झूठ कह रही हैं, ये जो गगरियां इनकी टूटी हैं, मटके फूटे हैं, वो मेरे कारण से नहीं, ठोकर लग गई। क्या लग गई?
हाँ, क्योंकि ये तो कंस के जोश में भरी हुई हैं, ऊपर देख के चलती हैं, नीचे पत्थर की ठोकर लग गई, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। वृषभान सुता तटकी तब के हटके नहीं, लाल भी हाल करे। अब माँ यशोदा ने गुजरियों की बात भी सुनी न बेटे की बात भी सुनी, और माँ से छिपा हुआ बेटा क्या कर सकता है यशोदा जानती हैं, समझ गई। आज बेटे ने बहुत जबरदस्त गुजरियों को सताया है, सबके गौरस छीन लिए हैं, अच्छा काम नहीं किया मेरे बेटे ने। लेकिन माँ अपने बेटे की बात भी रखना चाहती हैं और गुजरियों की बात, इसलिए यशोदा ने कहा, बाई ये जसोदा सबने कहे थे मत न दीजो गाल, बाई ये दही ले जाओ चौगुणन जो तुम बिगड़ियो मान। यशोदा ने कहा, तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है मैं समझ रही हूँ, इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, एक तो मेरे बेटे को गाली मत देना। क्या मत देना? हाँ, और जितना गौरस बिगड़ा है उनसे 4 गुना लेकर जाओ। दूध का 1 घड़ा फूटा है तो 4 घड़े ले जाओ, दही का 1 फूटा है तो 4 ले जाओ, और एकाएक ही लाड लो काले जियारी कोर, और नीकी फीकी कीकी आँख ने तिम मुझे बालो। जिस प्रकार आँख की कीकी प्यारी है, मेरा एकाएक तो बेटा है, इसलिए गाल मत देना। बर्तन बहुत हैं, गौरस बहुत हैं, दूध दही हैं, कपड़े हैं, लत्ते हैं, नए नए वस्त्र पहन लो, नए नए चूड़े धारण कर लो, भोजन कर लो, गौरस के गड़े ले जाओ और घर पर भोजन करके घर पर जाओ। लेकिन रात दिन साथ में रहते हो, तुम भी इनके बिना नहीं रहती हो, ये भी तुम बिना नहीं रहता है, तो ये झगड़ा किस बात का? इस झगड़े को क्या कर लो। साथ ये सारी बातें सुनी यशोदा की मीठी बातें, और मान मनवार करके उनको भोजन करा, वस्त्र पहनाकर सब कुछ देकर के विदा किया। सब हंस के वहाँ से चली गई। और अब आप देखिए, कंस महाराज को यह खबर मिली कि ये सब आज हुआ है, तो कितने प्रमाण तो सत्य हो गए। अब 2-3 प्रमाण और क्या बचे हैं। कंस अब सतबोम केरो, स्वयंवर मंडप रच गैरो, खंडति भेजो है तेड़ो, भूप सब आमंत्रित आए, चाप गदा संकहि पधराए, कृष्ण गुण गावो मेरी जान, कृष्ण गुण गावो। अब कंस के पास में एक ही पीछे बचा था कार्य कि सत्यभामा की शादी के लिए स्वयंवर की रचना करने, 3 खंड के राजाओं को बुलाना, और उसके अंदर यानी सारंग धनुष, कौमुदी गदा और 5 जन्य शंख वहां रख दिया मंच पर। जो गदा धारण करेगा, जो सारंग धनुष चढ़ाएगा, जो 5 जन्य शंख पुरेगा, उसके गले में सत्यभामा जी वरमाला डालेगी। ये शर्त थी। 3 खंड के राजा वहाँ पर पहुँच रहे हैं, और 3 खंड के राजाओं के बैठने के लिए सुंदर व्यवस्था हो रही है। 3 खंड के राजाओं में यादवों के वहाँ पर भी तेड़ा गया। यादवों के राजा और राजकुमारों को बुलाया गया। सिंधु विजय जी का परिवार भी वहाँ पर पहुँचता है, और उनके साथ में वहाँ के यादवों के राजकुमार भी पहुँचे, और उसमें एक रथ लेकर अनादृष्ट कुमार आए, जिनका अभी आपने वर्णन सुना अंतगढ़ सूत्र के 30वें वर्ग का 13वां अध्ययन, जिसमें अनादृष्ट कुमार का नाम आया था कि अनादृष्ट कुमार वहाँ पर यानी भगवान के पास में दीक्षा लेते हैं और शत्रुंजय पर्वत पर क्या पधारते हैं मोक्ष। वो अनादृष्ट कुमार निकल रहे थे रथ में बैठकर, गोकुल के पास में से रथ निकल रहा था। उस समय उनके रथ का ध्वजादंड जो बीच में रास्ते के पास में खड़ा एक वटवृक्ष था, उन वटवृक्ष की शाखा में अड़ गया। क्या अड़ गया? रथ का ध्वजादंड।
अड़ गया। अब उनको निकालने के लिए वहां पर सेवक मकसद कर रहे थे, निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ऐसा बुरी तरह से फंस गया कि वो रथ यानी ध्वजादंड नहीं निकल रहा था। कुछ दूरी के ऊपर बलभद्र और श्री कृष्ण और ग्वाल बाल खेल खेल रहे थे। बहुत देर से राज सेवकों को वहां मकसद करते हुए देखा तो श्री कृष्ण ने पूछा अपने भैया बलभद्र जी से, क्या बात है? कहा कि ये अनादृष्ट कुमार हैं, यादवों के पुत्र, जो 3 खंड के सभी राजाओं को निमंत्रण दिया है और ये स्वयंवर मंडप में जा रहे हैं मथुरा के अंदर, कंस राजा के दरबार के अंदर। इनकी रथ का ध्वजादंड फंस गया है, उनको निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा इतनी देर से निकाल रहे हैं, अभी तक तो निकला ही नहीं, क्या बात है? नजदीक आए, वो चुपचाप बैठने वाले थे नहीं थे, पास में आए और उन्होंने कहा उन सेवकों को कि लगता है कि तुमने रोटी नहीं खाई। क्या नहीं खाई? हाँ, रोटी नहीं खाई, पोड़ी उधर भरा है। रोटी के ऊपर जो पोड़ी आती है पतली पतली, वही खाकर के पेट भरा है, इसलिए तुम में ताकत नहीं है और ये ध्वजादंड ऐसे निकलने वाला नहीं है। तो अनादृष्ट कुमार देखने लगे कृष्ण को और बलभद्र जी को देखा, बलभद्र जी को भी देखकर कृष्ण को देखकर सोचने लगे ये लड़के कौन है और इतने क्या बोल रहे हैं। लेकिन कृष्ण का हटो तुम सभी एक जगह, मैं निकाल देता हूँ। उन्होंने वट वृक्ष को जड़ से पकड़ा और थोड़ा सा यूं झटका दिया, वृक्ष की जड़ें सहित ऊपर कर लिया। वृक्ष को क्या कर लिया? ऊपर। अनादृष्ट कुमार को कहा निकालो आपके रथ को, और रथ आगे निकल गया। अनादृष्ट कुमार ने बलभद्र जी से पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा यह नंद बाबा का लड़का है। किसका? हाँ, नंद बाबा का बेटा है और इनका नाम कृष्ण है, इनमें बहुत ताकत है। अच्छा, इतने ताकत वाले हैं, पूरा वट वृक्ष उठा दिया। तो कहा अनादृष्ट कुमार ने कि आप भी रथ में विराजो और कहाँ पर पधारो? मथुरा के अंदर रथ में बैठो। श्री कृष्ण जी ने कहा हमें रथ की क्या जरूरत है, हमारे तो 11 नंबर की गाड़ी है। कितने नंबर की? हाँ, आप रथ में बैठकर जाओ, हमें आपके रथ की कोई जरूरत नहीं है। अनादृष्ट कुमार तो चले गए और कृष्ण ने कहा आज मथुरा में 3 खंड के राजा आएंगे, मन हो रहा है कि मथुरा चले। कहाँ चले? मथुरा के अंदर चले, मेला देखने के लिए चले। इस प्रकार की बात गई। बलभद्र जी ने कहा चलो, मौका ठीक है, आज चलना चाहिए। इसलिए दोनों ही घर पर आए और आते ही बलभद्र जी ने यशोदा को कहा कि यशोदा जल्दी से गर्म पानी तैयार कर। कृष्ण जी ने कहा ये मेरी माँ है। ये यशोदा क्या है? मेरी माँ। और आपने हुक्म लगाया जैसे कोई ये दासी है, गर्म पानी कर, जल्दी से तैयार कर, जल्दी से ला, ऐसे कैसे बोल दिया मेरी माँ को? बलभद्र जी ने देखा मौका ठीक है, उसने कहा यह तुम्हारी माँ नहीं है, ये तुम्हारी माँ नहीं है। कैसे नहीं है? मेरी माँ है, मैंने इनको बचपन से देखा है, ये मेरी माँ है। माँ कैसे नहीं है? उन्होंने कहा ये माँ जैसी है, पालन पोषण किया है कन्हैया, लेकिन तुम्हारी असली माँ तो देव की है। परिचय देना आज जरूरी था, इसलिए उन्होंने कहा देवकी और वसुदेव जी। फिर जन्म की सारी सुनाई कहानी और उनके पहले 6 भाइयों को कंस ने कैसे मौत के घाट उतारा वो भी कहानी सुनाई, और देवकी और वसुदेव जी को कितना दुख झेलना पड़ा वो भी कहानी सुनाई। वसुदेव जी की शादी होते ही क्या कपट का जाल रचा वो भी कहानी सुनाई। ये कहानी सुनकर कृष्ण जी को और गुस्सा आया और उन्होंने कहा कृष्ण सोने ने अति को पियो बवियान क्या खावो भाई साधूड़ पचाई कैसे हो बवियान अब भोजन कर सौंप हो भाई करी कंस चकचो वैर बुलाई हो बंधव जी। अब कृष्ण ने कहा भाई साहब इतनी बातें आपको पहले से मालूम थी तो इतने दिन क्या धूड़ खा रहे थे?
इतने दिन तो आपने बोला नहीं, आज बोल रहे हैं। और कंस मेरा दुश्मन है और मेरे माँ बाप के साथ में, मेरे भाइयों के साथ में इतना बड़ा अन्याय किया, यह बात ठीक नहीं। अब भोजन पाछे करसा, अब भोजन क्या करेंगे बाद में। और करूं कंस चकचूर, कंस का चकचूर नहीं कर लूं तब तक अन्न पानी का त्याग। कृष्ण ने क्या कर लिया, अन्न पानी का त्याग कर लिया। सभी को कह दिया रवाना हो जाओ, जल्दी से जल्दी तैयार हो जाओ। और जल्दी से तैयार होकर के सभी ग्वाल बालों को सबको साथ में लेकर कृष्ण बलभद्र जी अब मथुरा नगरी के अंदर कैसे प्रवेश करते हैं और कंस के दरबार तक कैसे पहुंचते हैं, बीच बीच में क्या क्या होता है, आगे सुनने से मालूम।